हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल FW टेक्निकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम IRCTC के स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अभी जो न्यूज़ चल रही थी स्टॉक स्प्लिट के बारे में कि IRCTC का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसकी सच्चाई भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि स्टॉक स्प्लिट होने से पहले हम शेयर को ख़रीदें या स्प्लिट होने के बाद हम ख़रीदें, और स्टॉक स्प्लिट होने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम डिटेल में बात करें कि स्टॉक स्प्लिट वेदर होने वाला है भी कि नहीं। दोस्तों, खबर ये थी कि 12 अगस्त को कंपनी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जिसमें स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन लिया जाएगा और साथ ही जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी अप्रूव किया जाएगा। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी IRCTC का स्टॉक अराउंड आपको हल्का सा एक करेक्शन में देखने को मिल रहा है। 2480 रुपीज़ पे अराउंड इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था। आप बल्कि इसको ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं, क्योंकि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है 320 रुपीज़ का इशू प्राइस था और अभी ये स्टॉक अराउंड 2330 रुपीज़ पे चल रहा है, यानी मोर देन 600% का इसने रिटर्न दे दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी करेक्शन में आपको मिल रहा है थोड़ा सा, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पैसा इसमें पार्क कर सकते हैं। लेकिन अब पार्क करने से पहले यानी इन्वेस्ट करने से पहले, स्टॉक स्प्लिट करने से होने से पहले हम इन्वेस्ट करें या होने के बाद करें, इसके लिए दोस्तों हमें कंपनी के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा और कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, पहले उसको जानते हैं, फिर मैं बताता हूं कि आपको स्टॉक स्प्लिट होने से पहले पैसा लगाना है या स्प्लिट होने के बाद लगाना है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप से। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो अराउंड 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट आप ले सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी कंपनी नहीं हुई है, तो ग्रोथ पोटेंशियल अभी बहुत बाकी है। अब करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 2331 रुपीज़ का है। कंपनी ने लो लगाया था 1290 रुपीज़ का, 52 वीक लो है। स्टॉक पीई आप देख रहे होंगे 230 का स्टॉक पीई है, तो काफ़ी हाई स्टॉक पीई, अभी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। तो ये आप एक नेगेटिव चीज़ कह सकते हैं। और इसके बाद अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.5% की डिविडेंड यील्ड है। आप एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी कह सकते हैं इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये अराउंड 25% से कम है। तो ये आप यहाँ पे एक नेगेटिव कंपनी के बारे में बात कह सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग ये देखते हैं कि 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 25% रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। तो एक ये नेगेटिव चीज़ कंपनी की देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, 67% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और प्लेज परसेंटेज बिल्कुल नहीं, यानी कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी नहीं रखा है। और उसके बाद कंपनी पर कोई डेट भी नहीं है, 0 रुपीज़ का डेट है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 162 करोड़। तो ओवरऑल आपको देखेंगे तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगी फंडामेंटली। इसके बाद अगर हम स्टॉक की पीई देखेंगे तो स्टॉक की पीई इस वक्त अराउंड 240 की पीई मिल रहा है। और जब ये लिस्ट हुआ था तो अराउंड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा ये 42-45 के पीई पे मिल रहा था। तो स्टॉक का पीई लगातार, इन स्टॉक लगातार महंगा होता जा रहा है और इतने महंगे स्टॉक के लिए कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा तो हो सकता है आपको ये अच्छे खासे करेक्शन में मिल सकता है, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अगर पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर वो देखें तो अराउंड 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 3 साल का ये एवरेज है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी देती है, यहाँ 59% है, वो तो फेस वैल्यू का होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस का तो अराउंड 0.6% की डिविडेंड यील्ड भी है, तो एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड है आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद अगर कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 25.43 टाइम्स, यानी काफ़ी महंगा है अपने बुक वैल्यू से। वो मैं बता चुका हूं कि 240 की पीई पे मिल रहा है। और अगर पिछले 10 साल की बात करें, 5 साल की अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ में काफ़ी एक गिरावट देखने को मिल रही है, -10% की गिरावट है पिछले 5 साल में सेल्स में। और अगर एक और कॉन्स की बात करें, नेगेटिव बात की बात करें, तो कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें 125 करोड़ रुपीज़ का अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। नॉर्मली अदर इनकम कभी होती है कभी नहीं होती है, तो इसलिए ये एक रेगुलर इनकम नहीं है। कंपनी का एक अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करना वो अलग बात होता है, और रेगुलर इनकम, अदर इनकम, जैसे अब IRCTC में क्या हो सकता है कि ये कुछ अपना कुछ सेलिंग कर दें, कुछ ऐसी चीज़, कोई प्लॉट बेच दें, कोई अपना सब्सिडरी इनकी जो है उसको उसमें कुछ स्टेक सेल कर दें, तो ये अदर इनकम ये कभी कभी होती है। इसके बाद अगर
का आप टाइम देखेंगे 251 डेज़, यानी बहुत ज़्यादा है। एक ये भी बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है, कंपनी को पैसा 251 डेज़ के बाद मिलता है, यानी ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद कंपनी को पेमेंट मिलता है अपने डेटर से ऑन एन एवरेज। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। इसके बाद पीर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसको यही है कि कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, ये सोल कॉम्पिटिटर है केटरिंग सर्विस में इंडियन के। तो काफ़ी अच्छा है, एक इसको मोनोपोली हासिल है, तो इसलिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं दिख रहा। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स हम ईयरली बेसिस पे बात करें तो आपको यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2015 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1059 करोड़ रुपीज़ की सेल्स थी, जो बढ़ करके 1367 करोड़ हो गया। उसके बाद फिर बढ़ा मार्च 2017 में, और उसके मार्च 2018 में यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है, और उसके बाद दोबारा 2019 में बढ़ा है, और मार्च 2020 में दोबारा बढ़ा है। लेकिन कोविड के चलते मार्च 2021 में थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वहीं कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। 131 करोड़, उसके बाद 189 करोड़, फिर 229 करोड़। इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद फिर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है 309 करोड़, 529 करोड़। उसके बाद फिर आपको 190 करोड़ कोविड के चलते यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस नहीं जनरेट कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। और प्रॉफिट में भी हमेशा इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो आपको रिजर्व्स काफ़ी अच्छे नज़र आ जाएंगे, और रिजर्व्स भी आपको बढ़ते नज़र आ जाएंगे। मार्च 2015 में ये 424 करोड़ से बढ़ करके अब हो गया है 1307 करोड़ रुपए। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास रिजर्व है, और कंपनी पे कोई बोरोइंग्स आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों अब करना क्या है दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो स्प्लिट में क्या होता है कि कंपनी की सिर्फ फेस वैल्यू कम हो जाती है, यानी मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, अगर 1:10 में हो रहा है होगा स्टॉक, फॉर एग्जांपल हम मान लें अभी, तो स्टॉक जो अभी फॉर एग्जांपल हम मानते हैं 2000 का मिल रहा है, तो 1:10 में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अफोर्ड करना उनके लिए आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्टॉक अगर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा महंगा है। और दोस्तों स्टॉक स्प्लिट होने पे कोई ज़्यादा बड़ा कंपनी के पे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी की मार्केट कैप भी सेम होती है, कंपनी के सारे फंडामेंटल्स भी सेम होते हैं, और कंपनी की इसके प्रॉफिट पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि स्टॉक की वैल्यू कम होती है, जिससे स्टॉक का वॉल्यूम ट्रेडिंग में बढ़ जाता है। जब ट्रेडिंग में वॉल्यूम दोस्तों बढ़ता है तो उसमें वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा मूवमेंट उसमें देखने को मिलता है, आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, और कोई इसका बेनिफिट नहीं दोस्तों। लेकिन पिछले पास्ट अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो उससे पहले अगर आपको देखेंगे, अभी रिसेंटली आपको मिला है अल्कलाइल अमाइन, इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था। उससे पहले वैभव ग्लोबल का स्प्लिट हुआ था, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का स्प्लिट हुआ था। जब डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का स्प्लिट हुआ था वो स्टॉक 20,000 रुपीज़ से पहुंच गया था। 1:10 में मोस्ट प्रॉबेबली वो स्प्लिट हुआ था, या 1:5 में स्प्लिट हुआ था, यानी एक के बदले 5 स्टॉक मिला था। और लोग ये कह रहे थे कि वो फिर स्टॉक 20,000 में पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो उसके बाद कुछ महीने तक कंसोलिडेशन चलता है। स्टॉक स्प्लिट होने से पहले तो मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें जाते हैं कि स्टॉक बढ़ेगा और सस्ता मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, अल्टीमेटली स्टॉक में कंसोलिडेशन ही देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप वैभव ग्लोबल भी देखे होंगे, उसमें अब जाके 2 महीने 1.5 महीने के बाद अब जाके उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वरना वो शेयर जो 4,000 पे था वो 1:5 में स्प्लिट हुआ था, और वो 800 पे शेयर जो चल रहा था वो 800 पे अब जाके मूवमेंट, जब उसका रिजल्ट आया है जून क्वार्टर का, तब उसमें मूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें ये कर सकते हैं, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उस मूवमेंट को आप इंजॉय कर सकते हैं, जो मूवमेंट आपको स्टॉक स्प्लिट होने से पहले मिलेगा। और स्टॉक स्प्लिट जो एक्स डेट होती है उससे पहले अगर आप सेल कर दें, या जिस दिन स्टॉक स्प्लिट होता है उस दिन भी मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन आपके पास वो अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं शेयर्स, और जब तक आपके अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट होंगे तब तक स्टॉक वापस गिर जाता है नीचे। नॉर्मली यही देखा जाता है दोस्तों। आप ज़्यादा अक्लमंद हैं, आप अपनी रिसर्च करें और अपने पैसे को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।